माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में एमालगमेशन के साथ एमालगमेशन तो कंप्लीट हो चुका था, रिकंस्ट्रक्शन शुरू किए थे। रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दोनों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। रिकंस्ट्रक्शन को भी बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। यह जो है एमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन से अलग और डिफरेंट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चूँकि सिलेबस में पढ़ना है इसलिए उसको डिटेल मैंने समझा दिया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में केवल इंटरनल चेंजिंग होता है, उसके कैपिटल में कमी होती है और लायबिलिटी में। और सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्यों किया जाता है। इसका एक ही रीज़न है कि जब कंपनी लगातार कंटिन्यूसली कई वर्षों से लॉस से सफ़र कर रही है, यानी लॉस में कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में रिकंस्ट्रक्शन यानी बोलते हैं रिमोडिफिकेशन और रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ता है। यानी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि जब कंपनी किसी कारणवश लॉस में सफ़र कर रहा हो तो अपने वह नाम के जगह पर अपने एबीसी कंपनी के स्थान पर यानी सीडी कंपनी, एलसीडी कंपनी, डीसीएम कंपनी का नाम चेंज कर देंगे। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ केवल इंटरनल चेंजिंग होता है जो कंपनी के अंदर का यानी उसकी पूंजी और लेनदार और डिवेंचर लायबिलिटी से संबंधित होते हैं। यानी उसमें पहला क्वेश्चन हम हल कर चुके थे। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। द एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड वेयर ओवर वैल्यूड एंड हेंस इट इज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड वेयर ओवर वैल्यूड। ए लिमिटेड का जो संपत्ति है उसका अधिक मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है, ओवर वैल्यूड। हेंस इसलिए इट डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट, इसलिए वह दोबारा पुनर्निर्माण करना चाह रही है। आगे है द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन है। द शेयर होल्डर टू रिसीव इन व्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग 25,000 शेयर ऑफ टेनेज फुली पेड। द शेयर होल्डर टू रिसीव इन व्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग, जो वर्तमान में उसका 25,000 शेयर है जो 10 के हिसाब से 2,50,000 रुपया, उसको यानी चेंज करना चाहती, रिड्यूस करना चाहती, जिसका रीजन बता रहा है। यानी ये जो लिखाएगा मतलब इसमें दिया हुआ नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन अगर शेयर का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम उसे इक्विटी शेयर कैपिटल ही ट्रीट करते समझते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा दिया। अब आगे उसके अंदर क्या कंडीशन बता रहा है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड टू द एक्सटेंट 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, जो अभी प्रेजेंट होल्डिंग है 2,50,000 का, ये इक्विटी शेयर है 10 इज फुली पेड टू द एक्सटेंट यानी 2/5, तो 2/5 50 1,00,000 रुपये होगा, निकालना होगा इसको। प्रिफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर। मतलब जो कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन के लिए उसने व्यवस्था किया कि न्यू इक्विटी शेयर होल्डर न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल यानी चेंज करेगा उसको कितना 2/5 यानी 1,00,000 यानी 10,000 शेयर कर देगा, यानी घटा करके 25,000 शेयर को 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज करेगा। ये हो गया प्रिफरेंस शेयर जो उसका निकालेंगे और डिवेंचर है। उसके बाद है आगे द एसेट्स टू बी रिटन डाउन एज अंडर गुडविल विच इज स्टोर्ड, जो 1,20,000 वाज रिटन डाउन, जो 70,000 हो गया घट करके। मतलब 1,20,000 था तो घट करके कितना हो गया, घट करके हो गया 1,70,000। तो 1,20,000 में से 70,000 घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ में लिखेंगे। मशीनरी विच स्टोर 1,30,000 वाज रिटर्न डाउन टू हो गया 90,000, 90 10 310 40,000। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग ऑफ ए लिमिटेड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ कंपनी, जर्नल entries in the books of नाम है books of A Limited, journal entries in the books of A Limited over valuing A Limited लिखा जा रहा है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये कोई चेंजिंग नहीं है, कौन सा नाम है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिख देंगे, ए लिमिटेड है पहला है। यानी ए द एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड वेयर ओवर वैल्यूड एंड हेंस इट डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी ऑन द फॉलोइंग, यानी ए लिमिटेड का पहले से है ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, ऑफ लिमिटेड कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। पहला कर रहा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज पेड टू द एक्सटेंट ऑफ, नंबर 1 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट DR, डेबिट कर रहे हैं हम लोग इसको, यानी 25,000 है, 10 बराबर हो गया 2,50,000, 2,50,000। अब इसको कन्वर्ट कर रहा है इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज 2/5, तो 2/5 यहाँ निकालेंगे हम लोग, 2/5 गुने करेंगे 2,50,000, तो 25 50,000 और 2 1,00,000 हो गया। तो इसको 10 से भाग देंगे तो 10,000 इक्विटी शेयर होगा, 10,000 इक्विटी शेयर। यहाँ लिखाएगा टू न्यू कर देते हैं, न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000, यहाँ कर देंगे 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच लिखाएगा। तो 2 आगे क्या कर रहा है, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज टू बी पेड टू द एक्सटेंट 2/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर, 2/5 इसका 2/5 इसका निकालेंगे, 2/5 इसका निकालेंगे, 2/5 गुने 1,00,000, इसका 20 25 120 गुना 40,000 हो जाएगा, 40,000 आ जाएगी। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 40,000, एंड 60,000 8% सेकेंड डिवेंचर, यानी 2 हो जाएगा। सेकेंड डिवीजन कर रहा है इसमें 8% सेकेंड डिवेंचर, 8% डिवेंचर अकाउंट, ये कर रहा है 60,000, बी में है 8% प्रेफरेंस शेयर फुली पेड 1/2 ऑफ द एबव ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, फुली पेड न्यू इक्विटी शेयर है, कहाँ उल्टा तीसरा पढ़ने में गड़बड़ हो गया, तीसरा पढ़ने लगे थे। इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड 2/5 हो गया, 2/5 जो है यानी जो 2,50,000 का 2/5 हम निकाले हैं वो 50 गुना सब 1,00,000 सही है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर, उसका भी हमने 40,000 निकाल दिया है। अब बचा नीचे, तो यहाँ तीसरा है डिवेंचर ऑफ 10,000, 8% डिवेंचर नहीं है, केवल डिवेंचर है 10,000। ये अगले क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा दिख गया, यहाँ 2 हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट, 2 डिवेंचर
40 10 50,000, 1,50,000 हो गया। बैलेंस में हम लोग टू लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन या हम लोग रिकंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है ये आ गया 1,00,000, 1,00,000। बीइंग कैपिटल जो है रिड्यूस्ड, कितना घटा, ये तो आ गया 1,40,000, 1,10,000, यानी रिकंस्ट्रक्शन जो हो गया हमारा 1,00,000 का हुआ। हमें ये कैपिटल रिडक्शन होगा, यानी यहाँ बताया भी था कैपिटल रिडक्शन, चूंकि बुक में लिखा वही रिकंस्ट्रक्शन लिखा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है दिया हुआ है यहाँ पर, गुडविल विच स्टोर्ड 1,20,000 वाज रिटेन डाउन टू 70,000 घट करके हो गया। याद रखना है कि रिकंस्ट्रक्शन डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, डेबिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट दिया 1,00,000 तो गुडविल हो जाएगा, गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट होगा 1,20,000 है, वाज रिटेन डाउन टू, घट के 70,000, 350,000 ही आएगा। फिर है मशीनरी 1,30,000, मशीनरी विच स्टोर 1,30,000 है, वाज रिटेन डाउन टू 90,000, 90 10 100 30 10 40,000, तो हो गया मशीनरी अकाउंट 40,000। दूसरा एंट्री है जो लिखाया थे कि वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स रिटेन ऑफ, यहाँ गुडविल के जगह पर कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है बल्कि रियल एसेट्स है। अब है नेक्स्ट, बिल्डिंग में रिटेन डाउन बाय का मतलब पूरा 10,000 से घटा है, आज रिटेन डाउन 10,000, बिल्डिंग लिखिएगा 10,000, बिल्डिंग हो गया 10,000। याद में 50 40 10 50 40 90 10 100, यानी बराबर हो गया दोनों 1,00,000। खाता खोलेंगे, अगर खाता खोलने के बाद बैलेंस आता, खाता खोलने के बाद रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन का खाता खोलने के बाद, अकाउंट खोलने के बाद जो बैलेंस आता उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते कैपिटल रिजर्व में, लेकिन है नहीं। यहाँ रिकंस्ट्रक्शन केवल 1,00,000 दिया हुआ है और 1,00,000 रिकंस्ट्रक्शन आंसर जो है मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं लोग।
तीसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय अप्रूव्ड फॉर दिव्या लिमिटेड। मतलब निम्नलिखित जो है कह रहा है कि स्कीम जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव हुआ, यानी ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंडीशन है, द शेयर होल्डर टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग 60,000 शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड। यानी 60,000 शेयर है, 10 मतलब 6 लाख। यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब इसका कह रहा है कि फॉलोइंग स्कीम में अप्रूव्ड हुआ, मतलब ये तथ्य जो है सामने आए, इसके आधार पर इसको जो है रिकंस्ट्रक्शन करना है। पहला, फुली पेड न्यू इक्विटी शेयर यानी इक्वल 1/5 यानी 1 लाख जो भी आएगा 6 लाख का 1/5 निकालेंगे। 8% प्रेफरेंस शेयर फुली पेड एक्सटेंड टू द 1/2 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर भी निकालने के बाद 60,000 8% सेकेंड डिवेंचर ये भी लिखा जाएगा। मतलब तीसरा कंडीशन है, द डिवेंचर होल्डर टोटल क्लेम 75,000 टू बी रिड्यूस्ड टू घटकर हुआ 25,000। दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 2,500 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इच यानी 25,000। कहने मतलब 8% प्रेफरेंस शेयर जो हो गया है यहाँ 25,000 हो गया, तो जो डिफरेंस आएगा वो रिकंस्ट्रक्शन लिखाएगा। तीसरा कंडीशन है, द गुडविल विच स्टूड 3 लाख वाज रिटेन डाउन टू 75,000 यानी बचा 75,000 घट गया 2,25,000। ठीक है, आगे है मशीनरी विच स्टूड है 1 लाख का वाज रिटेन डाउन टू 75 25,000 ही आएगा। द फ्री होल्ड प्रीमिसेस विच स्टूड 1,75,000 ये 1,75,000 विच वाज रिटेन डाउन बाई का मतलब ये 75,000 ही लेंगे, मतलब 75,000 से ही घटा है। ठीक है, पहला होगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट दिया यानी 60,000 × 10 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लोग 6 लाख। टू क्या क्या कंडीशन है, पहला है न्यू इक्विटी शेयर 1/5, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 बाई वर्किंग नोट्स कर दे रहे हैं, वर्किंग नोट्स 1/5 × 60 12/25 60 1,20,000 आ जाएगा। न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखा गया 1,20,000। एक 1,20,000 8% प्रेफरेंस शेयर टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया 1% 1/2 का रहा, ये हो जाएगा 60,000। और 60,000 8% सेकेंड डिवेंचर टू 8% डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा ये 60,000। 60 × 120 20 40 यानी 2,40,000 हो गया। 2,40,000 उसे 6 लाख हटा देंगे तो ये हो जाएगा 60,000 और ये 5 × 3,60,000 होगा 3 लाख। ये होगा रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट फिगर होगा 2 या कैपिटल रिडक्शन।
कैपिटल रिडक्शन। दूसरा केस है, दूसरा केस यहाँ बोल रहा है 10 डिबेंचर होल्डर्स टू क्लेम 75,000 टू बी रिड्यूस्ड, घटा 25,000 कर दे रहा है। 8% प्रेफरेंस शेयर यानी 50,000 से घटेगा। मतलब यहाँ लिखाएगा केवल डिबेंचर अकाउंट दिया घटना है। याद रखना है डिबेंचर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसको हम डेबिट करें इसका मतलब हम इसको लायबिलिटी को घटा रहे हैं। मैंने समझाने के समय ही बोला था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यानी कैपिटल रिडक्शन यानी कैपिटल चेंजिंग इन कैपिटल और साथ साथ मैंने बताया था कि चेंजिंग इन लायबिलिटी को के लिए इसका उपयोग होगा। तो 75,000 टू हो जाएगा 8%, तो हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ये बोला 6%, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2500 गुने 10 25,000, यहाँ आ गया 50,000। ये हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये हो गया। अब बीइंग द वैल्यू ऑफ डिबेंचर का होगा बीइंग द वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिड्यूस्ड, बीइंग द वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा रिड्यूस्ड। उसके बाद जो है अब है एन इशू ऑफ 50,000 6% फर्स्ट डिबेंचर वाज मेड एंड अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। मतलब इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट 6% फर्स्ट डिबेंचर। तीसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट या तीसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट या तीसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट या टू 6% डिबेंचर अकाउंट। बैंक अकाउंट या 50,000 है। बैंक अकाउंट या टू 6% डिबेंचर अकाउंट 50,000। बीइंग डिबेंचर सार इशू होगा बीइंग डिबेंचर सार इशूड एंड अलॉटेड। बीइंग डिबेंचर यहाँ होगा बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड जो है, और यहाँ बीइंग लायबिलिटी जो है बीइंग डिबेंचर रिड्यूस्ड होगा। अब हम लोग तीसरा टॉपिक चौथा पर पहुंचते हैं। चौथा है द गुडविल विच स्टूड 3 लाख वाज रिटेन डाउन टू, घट गया 75,000, मतलब घट के हो गया 75,000। तो कितना घटा 3 लाख में 75,000 2,25,000 लिखते चलेंगे। यहाँ इसको मिटाना होगा। याद रखना है कि मेरा रिकंस्ट्रक्शन 3,60,000 क्रेडिट है और फिर है 50,000, मतलब 50 और 3 60 4,10,000 हमको लाना है डेबिट में। 4,10,000 डेबिट में लाना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा। द गुडविल विच इज टू स्टोर दिया हुआ 3 लाख, जिसमें जो है रिटर्न डाउन टू घट कर हो गया 75,000।
मतलब घटा कितना 2 लाख। तो पहले हम लोग लिख देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट 2,25,000। तो दिया हुआ है द गुडविल स्टोर्ड है 3 लाख, वाज रिटेन डाउन टू 75,000 हो गया घट के, यानी घटा कितना 2,25,000। ये हो गया। द मशीनरी विच स्टोर्ड 1 लाख वाज रिटेन डाउन टू हो गया 75,000, यानी एक मशीनरी हो गया 25,000। तो हो गया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। एंड मशीनरी विच वाज स्टोर्ड 1 लाख है, वाज रिटेन डाउन टू घटकर हो गया 75,000, यानी 25,000। ये हो गया 25,000। द फ्री होल्ड प्रीमिसेस विच स्टोर्ड 1,75,000 वाज रिटेन डाउन बाई 75,000। ये हो गया 75,000। द फ्री होल्ड प्रीमिसेस विच स्टोर्ड एट 75,000 दिखा रहा है, मतलब है वाज रिटेन डाउन बाय, यानी ये रिटेन डाउन हो गया 75,000 से। ये हो गया टू फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 25,000। रिकंस्ट्रक्शन था 50,000 और वहाँ था 3,60,000, 3,60,000 और 50,000, यानी हो गया 6 5 11 4,10,000। 4,10,000 से क्रेडिट था, अब हमको डेबिट करना है, यानी पहले से फिर देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन था, निकालना है। रिकंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ था 4,10,000, 4,10,000, मतलब याद रखना है कि 50,000 और 2,60,000, 4,10,000 हम लिख दिए। जितना से क्रेडिट था उतना से डेबिट कर दिए, लेकिन अब इसके बाद देखना है कि कुछ और है नहीं, तो करना क्या होगा, इसका अकाउंट बनाना होगा। डिफरेंस या इसी घटा के निकाल देते हैं। 4,10,000 खाता खोलने से भी कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन का खाता खोलेंगे तो पता चल जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट दिया, चूंकि बाई में चला जाएगा, बाई में था इक्विटी शेयर कैपिटल, बाई में था इक्विटी शेयर कैपिटल, शुरू में था 2,60,000, मिटा देने के बाद तो पता परेशानी हो रहा है। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख था और 50,000 डिवेंचर से शायद आया था। बाई डिवेंचर 75,000 था, जिसमें 25,000 बाई डिवेंचर हो गया। डिवेंचर अकाउंट ये था
तो 2 लाख में 3,60,000 था, 3,60,000, और यहाँ हो गया 50,000, ये हो गया 4,10,000, जिसमें मेरे पास आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या टू गुडविल, तो गुडविल 2,25, टू हो गया मशीनरी, 25, टू हो जाएगा फ्री होल्ड, प्रीमिसेस अकाउंट 75, 2500, 1 लाख और 2, 3,25,000, 3 लाख यहाँ लिखते हैं, 3 लाख 10, 5, 5 यहाँ हो गया, 10, 5, 5 यहाँ बचा 0, 10, 2, 8, 3 दिन खत्म, 85,000। ये 85,000 जो है यानी एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, being the balance of reconstruction oblique capital reduction transfer to capital रिजर्व अकाउंट, यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ अकाउंट लिखने के मतलब कैपिटल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व 85,000 आंसर दिया हुआ है। आज यानी लेक्चर का जो सीमित दायरा था, यानी इस सिलेबस से यानी एमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, तो ये लेक्चर यानी 13 लेक्चर कंप्लीट हुआ और रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण भी कंप्लीट हो गया। जितना क्वेश्चन एमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन से बनाया गया है उतने क्वेश्चन को हल करें, और दूसरे चीज़ कि जो इम्पोर्टेंट बताया गया है उस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरी ओर पहले मैंने इसके पहले भी लेक्चर में वीडियो में बोला था कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और एक बार में समझ में नहीं आता दूसरी बार देखें, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है किसी भी वे में सब मीडियम बता दिया गया है, आप प्रश्न को पूछ सकते हैं और आपका प्रश्न का जवाब यानी उत्तर आपको मिलेगा। मैं आज इस चैप्टर को इन करते हुए यानी एमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन को, जो कि एमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों में ऐसे पहले तीनों चैप्टर ओल्ड कोर्स में एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन तीनों एक साथ रहता था, तो एमालगमेशन पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टेक ओवर करना, जब एक बड़ी कंपनी विद्यमान कंपनी किसी अन्य कंपनी किसी दूसरी कंपनी को वह अपने ओर ले लेती है, अपने में शामिल कर लेती है या क्रय कर लेती है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जस्ट लाइक परचेज नेचर, जो कि परचेज नेचर आप पढ़ लिए उसी तरह का कंडीशन होता है। लेकिन ये रिकंस्ट्रक्शन जो है जस्ट दोनों से भिन्न है। रिकंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर एक मतलब रिकंस्ट्रक्शन में पहले ही कल बता दिया गया था कि यहाँ पर जो कंपनी जिस नाम से व्यापार कर रही है और यानी किसी भी कारणवश वो घाटे में चल रही है, तो घाटे से बचने के लिए और पुनः ख्याति प्राप्त करने के लिए, लाभ कमाने के लिए और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वो रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। मतलब वो जिस नाम से धंधा चल रहा है, जिस नाम से व्यापार चल रहा है, जिस नाम से कंपनी चल रही है, उसके स्थान पर वो नया नाम देगा। और यानी कल ही बताया था कि पुराना ढांचा को हटाकर नया ढांचा बदलना। तो अब इसमें भी दो पार्ट बताए गए थे, एक इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो मैंने इंटरनल बता दिया क्योंकि इससे सिलेबस से था, केवल थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, लेकिन वो इसमें सिलेबस में नहीं है। आगे फिर पुनः पढ़ेंगे कहीं दूसरे आने सेशन में, दूसरे सेमेस्टर में, दूसरे सत्र में। आज मैं अपनी लेक्चर को यहीं पर इन करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।